गैस लॉज में जो हमारे पास नेक्स्ट लॉ है दैट इज चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ हमें रिलेशनशिप बताता है बिटवीन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस। लेकिन यहाँ पर अब आपके पास क्या कंडीशन है कि आपने इसमें गैस की क्वांटिटी को और उसके प्रेशर को कांस्टेंट रखना होता है। ये लॉ एक फ्रेंच साइंटिस्ट जे चार्ल्स ने प्रेजेंट किया था। और इस लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि आपके पास किसी भी गैस का वॉल्यूम और उसका टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये दोनों चीजें जो हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। लेकिन कंडीशन क्या है, कब? जब उसका गिवन मास वो कांस्टेंट रहे और उसका प्रेशर कांस्टेंट रखा जाए। यानी इसको अगर आप मैथमेटिकली लिखें तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे वॉल्यूम क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। और उसकी रीजन क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, ब्रेक होंगी और वो एक दूसरे से जो है वो दूर मूव करेंगे, जिससे उनका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। बट कीप इन माइंड कि आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स क्या रखने हैं, कांस्टेंट रखने हैं। अगर आप इस प्रोपोर्शनैलिटी को यहाँ से रिमूव करें तो आपके पास इक्वल और साथ में के आ जाएगा। के आपके पास क्या है, कांस्टेंट है। अगर आप इसकी वैल्यू को इवेलुएट करें तो के क्या आ जाएगा, वी ओवर टी। यहाँ वी ओवर टी से आप इसको एक और तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं चार्ल्स लॉ को। इसको हम नीचे देखते हैं क्या मेंशन किया गया है कि आपके पास जो रेशो होती है, जो आपके पास रेशो होती है V ओवर टी, वॉल्यूम और टेम्परेचर की, वो कांस्टेंट होती है। अब ये किस तरह से है, इसको आप लेट कर सकते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। कि फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास T1 है और आपके पास V1 है, इसको हम एक साइड पे टेम्परेचर की वैल्यूज लिख लेते हैं और एक साइड पे हम वॉल्यूम की वैल्यूज लिख लेते हैं। सपोज कि आपके पास टेम्परेचर की कोई वैल्यू है 10 डिग्री सेल्सियस है और 10 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास गैस का वॉल्यूम था 4। अगर आप टेम्परेचर को 2 टाइम्स इंक्रीज करते हैं, उसका डबल कर लेते हैं 20, तो आपके पास यहाँ से वॉल्यूम भी क्या हो जाता है, पहले वाले वॉल्यूम का डबल हो जाता है। अब आप इनकी अगर रेशो लेते हैं, रेशो क्या है, V ओवर टी, जो कि किसके बराबर है, के। अगर आप इनकी रेशो लेते हैं तो आपके पास, अच्छा ये कीप इन माइंड कि जब आप सारा कुछ कर रहे हैं तो आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स यानी एन को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट रखा हुआ है। उस पर आपके टेम्परेचर की पहली वैल्यू थी, ये दूसरी वैल्यू थी, एंड सो ऑन। और यहाँ से वॉल्यूम की भी जब आप इसकी रेशो लेते हो तो आपके पास यहाँ पर आता है 0.4। इसी तरह से अगर आप इसकी रेशो लें V ओवर टी की तो वो आपके पास आता है 0.4। इट मीन्स कि अगर आपने प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स को कांस्टेंट रखा है, इनको कांस्टेंट रखते हुए अगर आप टेम्परेचर की डिफरेंट वैल्यूज लेते हैं तो वॉल्यूम में चेंजिंग इस तरह से आती है कि आपके पास ओवरऑल जो रेशो है V ओवर टी, यानी जो K का आंसर है वो क्या रहता है, सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब है कि अगर आपके पास ये जो मैंने वैल्यू लिखी है, अगर ये आपके पास थी T1, यानी अगर ये आपकी थी T1 और ये आपका था V1, तो आपके पास V1 ओवर T1 का आंसर K आया, ठीक है। और ये आपके पास था T2 और ये आपके पास था V2, तो इनकी रेशो आपके पास क्या आ गई, V2 ओवर K2 इज इक्वल्स टू K। चूंकि दोनों का आंसर सेम आ रहा है, K का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए आप कह सकते हैं कि V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2। तो हम यहाँ से एक और जो स्टेटमेंट चार्ल्स लॉ की दे सकते हैं, ये उसकी सेकंड डेफिनेशन है, इसको अंडरलाइन कीजिए। द रेशो ऑफ वॉल्यूम टू टेम्परेचर, यानी ये वाली रेशो, वॉल्यूम टू टेम्परेचर जो रेशो है वो क्या रहती है, वो कांस्टेंट रहती है फॉर सेम अमाउंट ऑफ गैस एट सेम प्रेशर। ये वो कंडीशन है जो मैंने आपको अभी यहाँ ऊपर मेंशन की थी। ये कंडीशन, ये वाली मैंने आपसे कहा था कि ये स्टडी आप तब कर रहे हैं जब आपने प्रेशर और उसके जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो वो यही कह रहे हैं कि अगर आपकी सेम अमाउंट ऑफ गैस है, सेम प्रेशर है, तो आपके पास क्या होगा, जो उसकी V ओवर टी की रेशो है, आप चाहे यहाँ जितने मर्जी टेम्परेचर को स्टडी कर लें, यहाँ कितने मर्जी वॉल्यूम्स को कर लें, वो रेशो इनकी आपस में क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ये इसकी थी सेकेंड डेफिनेशन। अब हम देखते हैं कि आप इसको एक्सपेरिमेंटली किस तरह से वेरीफाई कर सकते हैं।
एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के लिए आपको ये फिगर दी गई है, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये आपके पास एक गैस एक पिस्टन के अंदर ली गई है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है और T1 पे इसके वॉल्यूम की जो वैल्यू है दैट इज़ V1। वॉल्यूम आप कहाँ से मेजर करेंगे? ये वाला जो पार्ट है, ये इसका क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ तक गैस का वॉल्यूम है। अब अगर आप क्या करें, इसका टेम्परेचर चेंज कर दें, कितना चेंज कर दें कि अब आप उसको हीट करने लग गए हैं, हीटिंग शो की गई है, इन टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हैं। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे आप देखें कि अब आपका वॉल्यूम भी क्या हो गया है, इनहैंस हो गया, वॉल्यूम भी क्या हो गया है, बढ़ गया है, पिस्टन ऊपर की जानिब मूव करने लग गया। जब आप हीट करेंगे, मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ब्रेक होंगी। आपको पता है कि हीट करने से काइनेटिक एनर्जी इनहैंस होती है, वो तेज मूव करना शुरू करते हैं। वो क्या करेंगे, पिस्टन को ऊपर की तरफ मूव करेंगे। आपने ऑलरेडी पढ़ा कि पिस्टन क्या है, उसका जो लिड है वो मूवेबल है, वो ऊपर की जानिब मूव करेगा और वो क्या करेंगे, ज्यादा स्पेस जो है वो ऑक्यूपाई करेंगे, वॉल्यूम जो है वो ज्यादा ऑक्यूपाई करेंगे। अब अगर आप यहाँ पर जो भी वॉल्यूम की और प्रेशर सॉरी टेम्परेचर की वैल्यूज अगर आप उनकी रेशो लें, और आपके पास यहाँ पे जो भी वॉल्यूम की वैल्यू है और टेम्परेचर की अगर आप उसकी रेशो लें, तो आपके पास दोनों केसेस में जो के आता है वो क्या आता है, सेम आता है। बट अगेन कीप इन माइंड कि ये सारा काम करते हुए आपने प्रेशर और गैस के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं उनको क्या रखा है, कांस्टेंट रखा है। तो आप कहेंगे कि आपके पास जो के की वैल्यू यहाँ आई है वही के की वैल्यू यहाँ आएगी। तो आप इसको बता सकते हैं कि V1 ओवर T1 इज इक्वल्स टू V2 ओवर T2। और मैंने पीछे आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके भी बताया कि ये वाकई वैल्यूज क्या आएंगी, सेम आती हैं। इस तरह से आपका चार्ल्स लॉ क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। यहाँ नीचे में एग्जाम्पल 2 दी गई है। आज आपके जो एक्सरसाइज है वहां पे भी ऐसे कई न्यूमेरिकल्स हैं और यहाँ पे भी, कि आपके पास ये टोटल 4 पैरामीटर्स हैं, यानी इनिशियल वॉल्यूम, इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल टेम्परेचर। आपके ऐसे कई क्वेश्चंस हैं जिनमें आपको इन चारों में से कोई से 3 पैरामीटर गिवन होंगे और फोर्थ आपने फाइंड करना होगा। तो इसी तरह का एक न्यूमेरिकल भी यहाँ दिया गया है, इसको हम देखते हैं। इस न्यूमेरिकल में अगर आप इसको देखें तो आपको टेम्परेचर की वैल्यूज दी गई हैं, प्रेशर उन्होंने बता दिया कांस्टेंट है, वॉल्यूम दिया है, टेम्परेचर दिया है। आपने क्या बताना है, V2 यानी फाइनल वॉल्यूम बताना है। वन थिंग कीप इन माइंड कि आपने जितने डिग्री सेल्सियस की वैल्यूज हैं उन सबको आपने अपने न्यूमेरिकल्स में केल्विन में लिखना है। केल्विन में आप कैसे चेंज करते हैं, 273 अगर आप ऐड कर दें डिग्री सेल्सियस की वैल्यू में तो आपके पास केल्विन आंसर आ जाएगा। और सेंटीमीटर क्यूब की वैल्यूज को आपने किस में चेंज करना है, डेसीमीटर क्यूब में, 1000 से आपने उसको डिवाइड कर देना है। तो आपके पास इस तरह से आप डाटा सब्स्टिट्यूट करेंगे, आपके पास V1 T1 V2 T2 इनमें से सारा कुछ गिवन है सिवाय V2 के, आप उसको एक साइड पे रहने देंगे, बाकी सब वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। ये था हमारा चार्ल्स लॉ। अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे डेरिवेशन ऑफ एब्सोल्यूट जीरो।